मिडिल ईस्ट के भीतर दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान की ओर से कर दिया गया है। रात भर ईरान की ओर से अमेरिका के अलग अलग बेसिस पर अड्डों पर मिसाइलें दागी गई हैं, ड्रोन हमला हुआ है। साथ ही ईरान ने इराक में, बहरीन में, कुवैत में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अलग अलग जगहों पर बड़े अटैक करे हैं। दूसरी तरफ इजराइल में एक के बाद एक बड़े हमले हुए हैं। एक साथ 13 मिलिट्री ठिकानों पर रॉकेट से, मिसाइल से अटैक किया गया है, फाइटर जेट से अटैक हुआ है। अमेरिका के हाथ पैर इस वक्त फूल चुके हैं ईरान के इस हमले के बाद, और अब खुद डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान की ताकत नॉर्थ कोरिया जितनी बढ़ती जा रही है। एक एक खबर पर आपको ले चलते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर आते हैं दोस्तों। ईरान ने कुवैत में भयंकर हमला कर दिया है। कुवैत में अमेरिकी बेड़े पर, अमेरिका के बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी है। IRGC ने घोषणा करी है कि अमेरिका की नेवी ने, अमेरिका की सेना ने केशम आइलैंड में उसके एक टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमला किया था, और इसी के जवाब में ईरान के एयरोस्पेस फोर्स ने मिसाइलों से और ड्रोन से अमेरिका के एयरबेस पर, हेलीकॉप्टर बेस पर और उसके एयर स्पेस पे हमला कर दिया है। कुवैत में अब हमले के कई वीडियो भी अब आपको दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक के बाद एक ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिनको रोकने की कोशिश अमेरिका अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलों के इस्तेमाल से कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ही नाकाम सी कोशिशें नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई आतिशबाजी हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक आसमान में धमाके हो रहे हैं, सुने जा रहे हैं। इनफैक्ट कुवैत में एक्सीडेंट इस वजह से होने लगे क्योंकि कुवैत के जो लोग थे वो इस हमले को रिकॉर्ड कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे कि एक के बाद एक अमेरिका के बेस पर ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान की ओर से खतरनाक लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके बाद ये बड़े धमाके हो रहे हैं। और कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में अमेरिका की मिसाइल भी जो है वो सिविलियन इलाकों में जाके गिरी है, उसका भी वीडियो सामने आया है। असल में जब ईरान ने अमेरिका के बेस पर मिसाइलों को दागा और अमेरिका ने इनको रोकने की कोशिश करी, तो ये मिसाइलें जाकर के कुवैत के जो सिविलियन एरिया थे वो वहां पर जाकर गिर गई, जिसमें आग निकल रही है। और तो और ईरान में जो है जिन ड्रोन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, शाहेद 136 ड्रोन, उनकी भी तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा रही हैं कि कुवैत में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दूसरी खबर आपको दिखाते हैं दोस्तों। बहरीन में अमेरिका के बेड़े पर हमला हो गया है। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े US 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर दिया है। IRGC ने कहा है कि केशम आइलैंड पर उसने जो अमेरिका ने हमला किया था, उसी के जवाब में ईरान की ओर से अब 5th फ्लीट, US 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है, मिसाइल से हमला किया गया है और अमेरिका के बेस को निशाना बनाया गया है। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका को वार्निंग भी दी है। ईरानी मीडिया ने IRGC के हवाले से बताया है कि अमेरिकी सेना ने ये वार्निंग दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अगर कुछ इस तरीके की हरकत होती है तो वो हमला करेंगे। इसी के अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक ईरानी तेल टैंकर पर जब अमेरिका की ओर से प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिससे जहाज के इंजन रूम को नुकसान हुआ, तो इसका जवाब में भी अमेरिका पर हमला हुआ है, और जो इनका पनाया करके जो जहाज था उस पर ईरान ने मिसाइलों से अटैक किया है, निशाना बनाया। और अमेरिका की US 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन से अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है। 5th फ्लीट जो है वो मुख्यालय है अमेरिकी नौसेना की एक प्रमुख कमान का, जो कि मिडिल ईस्ट में है, और ये बहरीन में बना हुआ है। नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में बना हुआ है। इसके हेडक्वार्टर पर अब तक ईरान का सबसे बड़ा जो अटैक है वो माना जा रहा है। अब तीसरी खबर देखें दोस्तों। तस्नीम न्यूज के हवाले से एक खबर है जिसमें पता चला है कि इराक के इरबिल में, जहां पर अमेरिका का बेस है, वहां पर कई ईरान की मिसाइलों से हमला हुआ है। एक साथ ईरान ने यहां पर कई मिसाइलों से हमला किया है। तस्नीम न्यूज के हवाले से एक खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि इराक के इरबिल में कई विस्फोटों की खबर आई है। कोमाला ग्रुप ने ईरानी मिसाइल हमले का दावा किया है, और कोमाला ग्रुप ने बताया है कि रात को करीब 11 बजे के आसपास इरबिल के दारा आलेना इलाके में उनके मुख्यालय पर 2 ईरानी मिसाइलों से अटैक हुआ है। कोमाला जो है वो कुर्दों का, ईरान के विपक्षियों का ही एक ग्रुप है, और कहा जाता है कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान में हिंसा भड़काने, प्रदर्शन भड़काने का काम करते हैं, हथियार पहुंचाने का काम करते हैं, और इराक के इरबिल इलाके में रहकर ये अमेरिका के लिए मदद करते हैं, और यहाँ पर अमेरिका का बेस भी है। लेकिन अब ईरान ने इराक में भी मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया है। अब चौथी खबर आपको दिखाते हैं दोस्तों। ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को धुआं कर दिया है, और पूरे एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है वो चकनाचूर होती हुई नजर आ रही है, खंडहर हो चुकी है। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है, ड्रोन से हमला किया है, जिसके बाद कुवैत ने अपनी सारी फ्लाइट्स रोक दी हुई हैं। अब तक का सबसे बड़ा हमला ये हुआ है कुवैत के एयरपोर्ट पर। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ईरानी ड्रोन ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को हिट किया है, जिससे यात्री भवन को बहुत नुकसान हुआ है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, और
कहा यह भी जा रहा है कि इसमें लोगों की जान भी जा सकती है क्योंकि बहुत बड़ा हमला हुआ है। और यही नहीं दोस्तों, कुवैत ने अपने अगले आदेश तक अपनी जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी हैं। कुछ जहाज़ों को तो अब दूसरे हवाई अड्डों पर, दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया है कुछ फ्लाइट्स को। और कुवैत देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने यह जानकारी दी है कि विमानन निकाय के मुताबिक हमले में हवाई अड्डे की कई सुविधाओं को, यानी कि एयरपोर्ट पर कई जगहों पर नुकसान हुआ है, बिल्डिंग्स को। साथ ही 2 लोगों को बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं। कहा जा रहा है कि इनकी जान भी जा सकती है। और कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन योजना सक्रिय कर दी गई है क्योंकि टर्मिनल 1 पर बहुत ही बड़ा मिसाइल से अटैक हुआ है। और तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि एयरपोर्ट टूट गया है, फूट गया है। पूरी इमारत में केवल आपको मलबा नजर आ रहा है, कांच टूटे हुए बिखरे पड़े हैं। अब 5वीं बड़ी खबर देखें दोस्तों, इजराइल पर भी भयंकर हमला हुआ है। एक साथ इजराइल के 13 ठिकानों पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना पर 13 हमले किए हैं। और हिजबुल्लाह के मुताबिक इन हमलों के में जो है सैनिक का जो जमावड़ा था, इजरायली सैन्य वाहन था, कमांड पोस्ट था, उस पर निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने बयान में ये कहा है कि उसके लड़ाकों ने रॉकेट, आर्टिलरी, गाइडेड मिसाइल, यहां तक कि अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करके इजरायली सेना को आगे बढ़ने के लिए रोक दिया है और इजराइल पर यह बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक लेबनान के कई इलाकों में दोनों पक्षों की ओर से जो सीज फायर के बावजूद ये लड़ाई है, युद्ध है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इजरायली सेना की घुसपैठ बढ़ चुकी है और इसीलिए अब उसने अल बलू इलाके जो है, हत्ताथा इलाका जो है, वहां पर हिजबुल्लाह ने इजरायली मरकबा टैंकों को निशाना बनाया है और उनके एक मिलिट्री व्हीकल को निशाना बनाया इजराइल के। और इजराइल से जुड़े 13 ठिकानों पर अब तक का कहा जा रहा है कि बड़ा हमला किया है। अब इस हमले के बाद इजराइल के खिलाफ अमेरिका भी आ गया है। अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने इजराइल को दी जा रही अमेरिका की आर्थिक मदद की आलोचना कर दी है। मैसी ने कहा है कि अगर अमेरिका 1 महीने के अंदर इजराइल की विदेशी मदद रोक देगा तो वो अपने पड़ोसियों पर बमबारी बंद कर देगा, तुरंत सीज फायर हो जाएगा, शांति हो जाएगी और हॉर्मुज स्ट्रेट भी खुल जाएगा और पेट्रोल जो है वो भी सस्ता हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा है कि इजरायली जो है वो अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों के सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं और सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला देश भी इजराइल बन रहा है और अब भी है। और इसीलिए उन्होंने आलोचना करी कि इजराइल को अगर हम पैसा ना देंगे ना, अगर इजराइल को मदद ना करें तो इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। अब 7वीं बड़ी खबर देखिए, ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी है। ईरान ने अमेरिका के हालिया हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि ये युद्ध विराम और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुवैत और बहरीन इन हमलों के लिए सीधे और साफ तौर पर जिम्मेदार है क्योंकि उनके इलाके और सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन में किया गया है। तेहरान ने कहा है कि उसने आत्मरक्षा का अधिकार है और भविष्य में किसी भी हमले के स्रोत को निशाना बनाने समेत हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। ईरान के एक सीनियर नेता ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा है कि ईरान बातचीत या फिर सीज फायर के दौरान किसी भी तरह का दबाव स्वीकार नहीं करेगा। रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर है मोहसिन रिजाई, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब मिसाइल से और ड्रोन से दिया जाएगा और कहा कि हमारे खिलाफ होने वाले हर हमले का जवाब दिया जाएगा। जो भी हमला करेगा उसे जल्द इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह भी कहा कि ईरान अमेरिका को बातचीत या सीज फायर की प्रक्रिया में अपनी शर्त थोपने नहीं वाला है। अब 8वीं खबर पर बढ़ते हैं दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामनेई के मौत के लगभग 4 महीने बाद उन्हें दफनाया जाएगा, उनका सुपुर्द खाक होगा। खामनेई को उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक मशहद शहर में शिया इस्लाम के चर्चित इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर के पास दफनाया जाएगा। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के मुताबिक खामनेई को 31 जून के आसपास आखिरी विदाई दी जा सकती है। 28 फरवरी को तेहरान में उनके आवास पर हुए अमेरिका और इजराइल के हमले में उनकी मौत हो गई थी। उनका राजकीय अंतिम संस्कार पहले 4 मार्च को होने वाला था, लेकिन युद्ध की वजह से इसको टाल दिया गया था। अब अधिकारियों को उम्मीद है कि तेहरान, कुम और मशहद में होने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, यानी कि उनका जो सुपुर्द खाक होगा उसकी तैयारी हो रही है। अब नवी खबर देखिए दोस्तों, ट्रंप हमले से पीछे हट रहे हैं ईरान पर। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में अमेरिकी सेना के जमीनी अभियान की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले कई महीनों से चल रहे हवाई हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि हमें अब जमीनी सैनिकों की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ बमबारी के जरिए उनकी सेना के बड़े हिस्सों को तबाह किया है, हमने वहां कोई सैनिक नहीं भेजा है। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर जमीनी सेना भेजने से बचा जा सकता है तो ऐसा ही करना बेहतर होता है क्योंकि ये कम जोखिम भरा विकल्प है, यानी कि उनको भी डर है कि अगर जमीनी ऑपरेशन शुरू हुआ तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अब आखिरी खबर पर आते हैं दोस्तों, अमेरिका ने ईरान की ताकत की तुलना नॉर्थ कोरिया से करी है। मार्को रूबियो ने कहा है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार मिल गए तो वो उत्तर कोरिया जैसा बल्कि उससे भी बदतर हो जाएगा।
और वो इजराइल को तबाह कर देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार है। ये बात कही जा रही है। ईरान के हमले ताबड़तोड़ होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका पीछे हटता दिखाई दे रहा है और ईरान की ओर से अब उन देशों को भी वार्निंग दे दी गई है जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, चाहे वो बहरीन हो चाहे वो कुवैत हो। इसीलिए बहरीन और कुवैत पर भी अटैक हुआ है क्योंकि इन्हीं के बेसिस का इस्तेमाल करके ईरान पर अटैक किया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। शुक्रिया।